निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? ऑप्शन दिया है हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसी साइट है जहाँ से जो है कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, जबकि हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है, तो यहाँ से मिले हैं। द ब्रोंज स्टेटस ऑफ डांसिंग वुमेन इज़ फाउंड इन एक्सकेवेशन फ्रॉम। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग वुमेन इज़ फाउंड इन एक्सकेवेशन फ्रॉम। तो आंसर इसका मोहनजोदड़ो। तो डांसिंग वुमेन की स्टैच्यू मिलती है STATUE, ये आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं आपके मोहनजोदड़ो में। किस स्थान पर सिंधु घाटी से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन द फेमस ऑक्स सील हैज़ बीन फाउंड? ठीक है, ऑक्स सील यानी वृषभ मुद्रा, मोहनजोदड़ो आंसर इसका। हड़प्पा स्थल कोट दीदी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ठीक है, द हड़प्पन साइट एट कोट दीजी इज़ क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन? तो आंसर इसका मोहनजोदड़ो के करीब है ये। लोथल इज सिचुएटेड एट। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, राजस्थान में है, पाकिस्तान में है या हरियाणा में है? नाइस क्वेश्चन। तो ये आंसर है इसका, लोथल गुजरात में है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो भारत में गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी, ओके। लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो भारत में गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज SR राव द्वारा की गई थी। SR राव, लोथल की खोज जो है SR राव द्वारा की गई थी। यहाँ से एक बड़ा गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है जो हमें सैंधव सभ्यता की जल परिवहन व्यवस्था व विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 3 युग्म समाधि और बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हाथी दांत का पैमाना, चावल का साक्ष्य एवं फारस की मुहर, अग्नि देवी का साक्ष्य, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, पंचतंत्र की कहानी से प्रेरित चालक लोमड़ी का अंकन आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर इसको पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोथल पहली बात तो हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे है। खोज SR राव द्वारा की गई, ये सब पॉइंट याद रखें, SR राव द्वारा की गई। यहाँ से एक बड़ा गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन पूछ ली, गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है, जो जल परिवहन व्यवस्था के बारे में या विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी देता है। और बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, समाधि के 3 युग समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत का पैमाना यहाँ मिलता है, हाथी दांत का पैमाना याद रखना है इसको। और चावल का साक्ष्य मिलता है, फारस की मुहर मिलती है, अग्नि देवी का साक्ष्य मिलता है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिलती है, पंचतंत्र की कहानी, ये सब जो है यहाँ से देखेंगे। अब देखते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। जैसा कि मैंने बताया कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य यहाँ मिलता था परिवहन, जल परिवहन की व्यवस्था के बारे में। तो एक बंदरगाह की बात करें तो लोथल है, क्योंकि लोथल गुजरात में है। गुजरात आपको पता है कि समुंदर के किनारे है। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो है नहीं अभी वर्तमान में, ये साइड पाकिस्तान में है आई थिंक। लोथल इसका आंसर है। निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो भोगवा नदी, जैसे मैंने बात करी थी, और भोगवा नदी है। क्वेश्चन क्या था कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ
river, the port area of Lothal was connected through a canal. तो to which of the following river the port area of Lothal was connected through a canal? So answer is Bhogwa. From which place the evidence of burial of couple men and women obtained? किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य मिलता है? तो आंसर इज लोथल. किस हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है? चावल का साक्ष्य मैंने आपको पहले भी बात किया है, लोथल से ही प्राप्त होता है. मीजरिंग स्केल ऑफ एलिफेंट टस्क इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट इज फाउंड फ्रॉम. हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, हम इस पर बात कर चुके हैं. एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई? कालीबंगा से हुई. सो ए प्लोहेड फील्ड, इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? PLOUGHED. एक जुते हुए प्लोहेड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट. एक जुते हुए खेत की खोज की गई कहाँ से? कालीबंगा से आपकी खोज की गई. ठीक है, कालीबंगा की गई, इसको भी थोड़ा सा पढ़ना तो है. तो अब कालीबंगा एक प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है. जुते हुए खेत का साक्ष्य है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है. राजस्थान के हनुमानगढ़ में है कालीबंगा. इसकी खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की. तो याद कर लेना है, जो कालीबंगा की जो खोज हो रही है वो 1952 में हो रही है. अमलानंद घोष ने करी, 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 अमलानंद घोष ने करी. कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है. और यहाँ पे जो उपलब्धि मेन ये है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा में. उसमें याद कैसे करेंगे? जैसे राजस्थान में सूखा है तो खेती कम होनी चाहिए, लेकिन साक्ष्य यहाँ खेती के मिलते हैं. जुते हुए खेती साथ इस तरह याद कर लो. यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, जहाँ से प्राप्त कुछ मृद भांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते हैं. यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग घरों में निर्माण में, कच्ची ईंटों का प्रयोग घरों के निर्माण में, कच्ची ईंटों का प्रयोग याद रखना है. अलंकृत ईंटों का प्रयोग घरों के निर्माण में, कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ, अंत्योष्टि हेतु तीनों विधियाँ पूर्ण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार आदि यहाँ पे कालीबंगा में देखने को मिलेगा. इसके अलावा कालीबंगा से चावल खेती के प्रमाण, एक साथ 2 फसलों को बोए जाने के साक्ष्य, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, ऊँट की हड्डियों के प्रमाण, घोड़ों के अस्तित्व के सूक्ष्म अवशेष, दुर्ग और नीचे के नगर दोनों के अलग अलग प्राचीर से घिरे होने के साक्ष्य. तो ये पॉइंट है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. चलो, अब इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो अग्निकुंडों की एक श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? जैसे अग्निकुंडों वाली बात आ गई, तो अब देखो उसमें लोथल भी दिया है, कालीबंगा भी दिया है, हड़प्पा भी दिया है, मोहनजोदड़ो भी दिया है. तो कालीबंगा इसका आंसर, हमने ऊपर इसको देख लिया. यानी कि आउट ऑफ दीज वेयर आर द सीरीज ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फायर पिट्स, यानी अग्निकुंड, फायर पिट्स बोलते हैं अग्निकुंड, फायर पिट्स, PITS, FIRE, फायर होता है. एंड द अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस बाथ्स रिवील्ड. सो आंसर इज कालीबंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द figurine of the of a horned god inscribed on terracotta is found from. terracotta. मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है. ओके, सो इंग्लिश कंफ्यूज करेगी यार, इसको देखना पड़ेगा. मैं देखता हूँ. तो यहाँ पे फिगरीन है, जिसको मैं फिगराइन पढ़ रहा हूँ, फिगरीन वर्ड है.
Figurine. फिगरीन का मतलब होता है स्मॉल कार्व्ड और मोल्डेड फिगर। तो जो फिगरीन ऑफ ऑनर्ड गॉड इंस्क्राइब्ड ऑन, अब इंस्क्राइब्ड ऑन देख लेते हैं। Inscribe. Inscribe. इंस्क्राइब्ड की बात करें तो ये इंस्क्राइब का पास्ट टेंस है, और टू राइट और कट वर्ड्स ऑन समथिंग, सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब्ड या इंस्क्राइब। किसी वस्तु पर कुछ अंकित या उत्कीर्ण करना, लिखना या खोदना। The names of all the previous champions are inscribed on the cup. The names of all the previous champions are inscribed on the cup. The names of all the previous champions are inscribed on the cup. तो द फिगरीन ऑफ अ ऑनर्ड गॉड इंस्क्राइब्ड ऑन टेराकोटा, टेराकोटा वर्ड देख लेते हैं। Terracotta. Terracotta. टेराकोटा क्या होता है कि बिना पॉलिश की पक्की मिट्टी, टेराकोटा बिना पॉलिश की पक्की मिट्टी, यानी जो आग में पकाई हुई लाल भूरे रंग की मिट्टी होती है, वो जो बर्तन और आभूषण बनाने में प्रयुक्त होती है। रेडिश ब्राउन क्ले दैट हैज़ बीन बेक्ड बट नॉट covered in shiny transparent substance and is used for making pots ornaments. Reddish brown clay that has been baked out, not covered in shiny transparent substance and is used for making pots and ornament, that is called terracotta. ओके, तो ये पूरा सिनेरियो है। अब इसको आगे देखते हैं। द फिगरीन ऑफ ऑनर्ड गॉड, द फिगरीन ऑफ हॉर्न्ड, मतलब सींग वाली हॉर्न्ड गॉड इस इंस्क्राइब्ड ऑन टेराकोटा इज़ फाउंड फ्रॉम, ये कहाँ से मिली, मतलब मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई, ये कहाँ से प्राप्त हुई। सो आंसर इज़ कालीबंगा। नाम भी काली है तो देवी माँ समझ लो, ऐसा कुछ करके कालीबंगा से प्राप्त हुई। घाटी सभ्यता, किस सिंधु घाटी सभ्यता से चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। तो ये दो ऑप्शन हैं इसमें, कालीबंगा से भी मिलता है और धौलावीरा से भी मिलता है। धौलावीरा नहीं, रंगपुर, यहाँ पे ऑप्शन में बी और डी दिया हुआ है, यानी कालीबंगा से भी मिलता है और रंगपुर से भी मिलता है। तो विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज़ शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन। सो आंसर वुड बी द कालीबंगा एंड रंगपुर। IAS में आया है ये, तो यह 10 में, और हरियाणा PCS में भी आया है ये। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द रिमेन्स ऑफ हॉर्स इज फाउंड, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सो आंसर वुड बी सुरकोटदा एंड कालीबंगा। MP PCS में भी आया है 2009 में, UP PCS में भी आया है 1997 में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप कि घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा और कालीबंगा, 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 सुरकोटदा और कालीबंगा। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा और कालीबंगा। हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। from where the bones of camel is found during the excavation of Harappan sites. So answer is कालीबंगा। ऊँट की हड्डियाँ भी कहाँ से हैं, कालीबंगा से हैं। Which is the archaeological site for of where fort and lower city of both are surrounded with separate boundary walls. हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। सो आंसर इस कालीबंगा। ओके, वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। विच इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ वेयर फोर्ट एंड लोअर सिटी बोथ आर सराउंडेड विद सेपरेट बाउंड्री वॉल्स।
गुड। कालीबंगा ये तो पढ़ा था।